जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया इज नाउ राइजिंग सुपर पावर, पाकिस्तान इन राइजिंग एज भिखारी नेशन। ये तो भिखारी नेशन तो है ही, लेकिन 2024 से 200 हमारी जो डबल इंजन सरकार जो है ना, उसमें और एक ट्रिपल इंजन जोड़ने वाली है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि अब हमें बहुत सारी चीजों में सक्सेसता पा ली है। अब हमें है इंजन को स्टार्ट करने की बारी, हमें अब स्पीड से भागना है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आने वाले 25 साल भारत को डेवलप नेशन बनाने के हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल है। तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। जो मोदी साहब है, उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा। We are an exceptional international power, meaning we are willing to do things for others, perhaps more than most other countries are at this point of time. बहरहाल इंडिया ने बड़े साहब जो भी है अपना मुकाम तो बना लिया है। इंडिया इज रिकग्नाइज्ड एंड इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो एक उन्होंने जिन्होंने कहते हैं ना, एक कदम उत्ते कद उत्ता उन्होंने लम्बा हो गया है। एंड दे हैव डन थ्रू हार्ड वर्क, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी, और जो आप हम इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है कि हम अब बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें, टेक्नोलॉजी की, दुनिया इस टाइम आईटी पे चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है। सबसे ज्यादा आईटी में सबसे आगे क्यों? हमारे पास भी देखें, यहाँ पे भी आईटी में लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको दिया क्या गया? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को सुपर पावर बना ले। उन भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। सारी के अंदर एक इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। $7 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी का एक सुनामी आएगी इकोनॉमिक। उसमें सारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासकर जिस तरह पाकिस्तान, जो पहले ही कर्जों पे चल रहे हैं, मांग तांग के चल रहे हैं, जिनकी अपनी इकोनॉमी कोई नहीं है कोई, तो उनके लिए ये साल बड़ा मुश्किल होगा। जय हिंद दोस्तों, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय नीचे की तरफ जा रही है, चाहे हम बात कर ले अमेरिका की, चाइना की, पूरे यूरोप की, अफ्रीका की, साउथ ईस्ट एशियन नेशन भारत को छोड़ के सभी देशों की इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है। वही दोस्तों भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम कर रही है। 7.6% की ग्रोथ रेट से भारत की जीडीपी विकास कर रही है, और इतना फिलहाल किसी भी नेशन का नहीं है। टॉप 10 नेशन का तो एटलीस्ट नहीं है जो जीडीपी रैंकिंग में। तो सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह साल भारत के लिए सुपर पावर बनने के लिए बहुत अच्छा मौका है। जहां चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद कहा कि उनकी इकोनॉमी इस समय सफर कर रही है। 2023 में व्यापारिक लॉस चाइना को बहुत ज्यादा हुए हैं। 2024 में उनको फाइट करना पड़ेगा, अपने अर्थव्यवस्था से जूझना पड़ेगा। वहीं अमेरिका की भी हालत कुछ ठीक नहीं बताई जाए। यूरोप की बात करें तो जर्मनी की इकोनॉमी माइनस में जा रही है, फ्रांस के हालात अच्छे नहीं है, ब्रिटेन के हालात अच्छे नहीं है। वो अलग ही उन्होंने मुस्लिम शरणार्थी, रेडिकल शरणार्थी को जगह दे दी है, वो अलग ही आगजनी कर रहे हैं उधर। तो भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। जहां पूरी दुनिया फंसी हुई है क्राइसिस में, वही भारत तेजी से विकास कर रहा है। रसिया के साथ भी भारत अच्छा लाई है, एज वेल एज अफ्रीका के साथ है, चाइनीज के साथ ट्रेड हमारी अच्छी हो ही रही है, अमेरिका के साथ भी हो रही है। तो बहुत अच्छा मौका है भारत को सुपर पावर। इसमें जो राइज पे जा रहे हैं ममालिक, तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। तो ये दूरंदेशी, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपकी इकोनॉमी अपनी ठीक हो। भारत की इकोनॉमी इस वक्त $600 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है। उनकी जो मोदी साहब है, उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, जुडिशरी भी उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा। बेसिकली इंडिया जो है वो अपनी आवाम के लिए काम कर रहा है आईटी डिपार्टमेंट में, उसके अलावा गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग वगैरह पे, और अपनी आवाम को सहूलतें दी जा रहा है। लेकिन उसके बरकस अगर पाकिस्तान में देखेंगे, ये अपना पेट भरने के चक्करों में। पाकिस्तान को इंडिया के विजन से सीखना चाहिए।
बिल्कुल सीखना चाहिए, बात से मैं एग्री करूंगा, उनकी विजन सीखना चाहिए। नेबर कंट्रीज की इकॉनमी की बात कर लें जिसमें जिनके साथ हमें मुकाबला करने का ना बड़ा शौक है। मतलब इंडिया के अगर बात करें, हर तकरीर में हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लीडर ये कहते हैं इंडिया के साथ मुकाबला है या इंडिया के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इंडिया एक इकॉनमिक सुपर पावर बन चुका है और हमारी हालत क्या है, उनकी हालत पावर नहीं बन चुका। इंडिया की इकॉनमी जो है ना वो, क्योंकि वो सबसे बड़ी आपकी आ जाती है उसकी डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के मसले उनके असम्बली में हल होते हैं, हमारे मामला हम नहीं हल करते बंद कमरों में, तो जैसे खान साहब फरमाते हैं। ठीक हो गया। ये है कि हम अब बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें, टेक्नोलॉजी की, दुनिया इस टाइम IT पे चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है। सबसे ज्यादा IT में सबसे आगे, सबसे आगे। क्यों? हमारे पास भी देखें, यहाँ पे भी IT में लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको दिया क्या गया? टैक्सेस। पहले नेट फ्री था, कभी आए दिन यहाँ पे हर चीज़ महंगी। लोगों को आप देने की बजाय उनसे खींच रहे हो। तो जब आप ले रहे हो, जब दोगे नहीं तो किस बिहाफ पे ले रहे हो? वहाँ पे लोगों को अगर तालीम है, एजुकेशन का बेसिक समझ आएगी आपको। एजुकेशन, ठीक है, नबी ने फरमाया था इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। ऐसे ही है। इल्म वो वही चीज़ है जो हासिल करेंगे और आप इसे बांटेंगे तो उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे इंडिया का गवर्नमेंट का क्या विजन है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अपने पाकिस्तान को लेकर क्या विजन है? बेसिकली इंडिया जो है वो अपनी आवाम के लिए काम कर रहा है IT डिपार्टमेंट में, उसके अलावा गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग वगैरह पे, और अपनी आवाम को सहूलतें दी जा रहा है। लेकिन उसके बरकस अगर पाकिस्तान में देखेंगे, ये अपना पेट भरने के चक्करों में है। जो भी पॉलिटिशियन आता है, जो भी कोई सियासतदान आता है, वो कोशिश करता है कि मेरा पेट भर जाए। अपने उनके जो बच्चे हैं वो सारे बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ना कोई स्कूल की फैसिलिटी है, ना हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी है, ना किसी चीज़ की। ये मतलब सिंपल ये है कि वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपना पेट भर रहे हैं। आपने बड़ा सिंपल वेज में दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस का विजन जो है वो बड़ा क्लियर कर दिया कि उनका विजन है कि वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं, आने वाला फ्यूचर किस चीज़ पर उस पर काम कर रहे हैं, और हमारे जो है खा पी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो दोनों का फ्यूचर आगे क्या देख रहे हैं? 10-20 साल बाद इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा होगा, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा होगा? पाकिस्तान तो अभी भी बाकी दुनिया के बनस्बत 100 साल पीछे चल रहा है। जहाँ के देखें जापान में या अब्रॉड में आप देखें कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो आ गई हैं, पाकिस्तान में हमेशा 10 साल बाद 20 साल बाद आती हैं। अभी पाकिस्तान फ़िलहाल अभी भी पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया के नस्बत। इंडिया में पाकिस्तान की बेसिकली आप रुपये की कदर देख लें, बाकी इम्पोर्ट है, अभी टैक्सेस देखें कितने बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ें फैसिलिटीज़ आवाम को दी जाती हैं बाकी कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए तो पाकिस्तानी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मैक्सिमम जो कोशिश करते हैं सारे आवाम पाकिस्तानी की कोशिश ये होती है कि यार पाकिस्तान छोड़ें, बाहर जाएँ। अच्छा, पहले जो यंग जनरेशन थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती थी, अब यंग जनरेशन जो है पाकिस्तान से जिंदाबाद का जो नारा लगा रही है। अभी तो नहीं लगाती, अभी बस कोशिश करती है कि कनाडा जिंदाबाद, इंग्लैंड जिंदाबाद, बस जिंदा भाग का निशाना लगा। जिंदा भाग है, पाकिस्तान से भाग है। हाँ। ऐसा ही तो ये हालात कर दिए हैं पॉलिटिशियंस के विजन ने। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। भी पाकिस्तान में बिजनेस वगैरह बंद है, जॉब मिल नहीं रही किसी को, बहुत हालात खराब है। कोशिश हर किसी की, आपकी भी यही होगी, मेरी भी यही है कि बस पाकिस्तान से निकलें बस। अच्छा, तो अदर साइड पे अगर इंडिया की बात करें तो लेकिन उधर जो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम से कम जो बाहर निकलता है ना, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। मेडिकल देख लें, आप बड़ी कंपनीज निकाल लें, गूगल निकाल लें, फेसबुक निकाल लें, ट्विटर से तो चलो उसने ख़त्म कर दिया सारा, लेकिन जितनी बड़ी IT कंपनीज निकाल लें, जितनी गाड़ियों की बड़ी कंपनीज निकाल लें, मैं जो हेड बैठे हुए हैं सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी यूट्यूब का जो CEO वो भी इंडियन लग गए। मैक्सिमम जगह सारे इंडियंस बैठे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। उनका विजन तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि अपनी कंट्री को हमने बेहतर करना है। ऐसा ही हमारा विजन है कि हमने अपनी कंट्री को भिखारी करना है। हमारा विजन ये है कि हमने अपनी कंट्री को IMF पे डिपेंड करना है। ऐसा ही, IMF से लोन लेंगे, लोन लेके अपनी ऐशियाँ ख़त्म करने के बजाय वो सारा लोड किस पे डालेंगे? वहाँ पे डालेंगे, वहाँ पे टैक्सेस डालेंगे। अभी सेल्स टैक्स 17 इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, कैसे IT में आगे चले गए, कैसे उनके वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई कि देखें हर अदारा वहाँ पे भी है। जो अदारा यहाँ पे, अगर आर्मी की बात करें, आर्मी यहाँ भी है, आर्मी वहाँ भी है। आर्मी बड़ी अच्छी बहुत वतन है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि फैसले करने की ताकत किसके पास है, और फिर ये डिसाइड कौन, पाकिस्तान में ताकत नहीं है फैसला डिसाइड कौन करेगा कि गलत है कि सही है? ठीक है, मैं, आप बैठे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, मैं फैसला कर रहा हूँ जी ये सही है, आप भी कह रहे हैं ये सही है, ठीक है। अगर अवाम को नहीं समझ आ रहा, अवाम को नहीं समझ आ रहा, डेमोक्रेसी तब होगी जिस वक्त अवाम में आएगा सारा ये कुछ। चीज बड़े दिल वाली बात की है इन्होंने कि भाई पब्लिक को आप कुछ और बता रहे हो, पब्लिक को असल इश्यूज का पता ही नहीं है, पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है। आप दिखाते कुछ और थप्पड़ कुछ और मारते हो। पाकिस्तान की पब्लिक को कुछ और नारा लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो मजहब का नारा, कुछ भी। कश्मीर बनेगा, कैसे बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर तो तब बनेगा पाकिस्तान जब पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान। ओहो, ऐसे ही है। और ये बात तो दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले 5 नहीं 10 सालों तक भारत को और लीड करते हैं, मैं दुआ करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि और साल तक वो रहे, लेकिन मोटी मोटा मैं मान के चलता हूँ 10 साल तक वो
मतलब रूल करेंगे डेफिनेटली, रूल इन द सेंस की गवर्नमेंट में रहेंगे। तो आपको क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल रहते हैं गवर्नमेंट में, तो क्या भारत एक आर्थिक और राजनीतिक सुपर पावर बन सकता है या नहीं? वो आप लोगों को कमेंट करके विथ रीजन, ये नहीं कि हाँ बन सकता है यस ऐसे नहीं, विथ रीजन, अगर लिखना है तो विथ रीजन लिखें, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं उसके पढ़ के कुछ नॉलेज भी ले सकूं और मतलब लोग भी कमेंट पढ़ते हैं तो वो भी कुछ समझ सके यार विद फैक्ट, ठीक है। वैसे अगर मैं अपना एक एनालिसिस बताऊं, क्विक एनालिसिस, जहां तक मैंने देखा है सुना है कि दोस्तों अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं तो एक तो उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी ग्लोबली है। कई देश भारत पे शायद उतना ट्रस्ट ज्यादा करते हैं इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं भारत को। तो इससे एक तो भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी, एक तो भारत के मित्र देश ज्यादा होंगे और एक तो भारत वो ऐसा देश रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं कई छोटे मोटे देशों के लिए भी लड़ सकता है। तो इसलिए भारत मेरे ख्याल से अगर मोदी जी 10 साल लीड करते हैं तो समहाउ सुपर पावर बनने के लायक बन जाएगा। बाकी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों अर्थव्यवस्था की विकास तो हमारे लोगों की मेहनत पे निर्भर करती है, हमारे लोग कितना व्यापार करते हैं उस पर निर्भर करती है। और युवा वर्ग भारत में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत तेजी से व्यापार करने को देख रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो मुझे पक्का यकीन है आर्थिक सुपर पावर तो हम बनने ही वाले, क्योंकि जो हमारे युवाओं का माइंडसेट है वो बहुत तेजी से व्यापार में लग रहा है। और व्यापार मतलब लक्ष्मी, व्यापारे बसते लक्ष्मी, ऐसे कुछ कहावत भी है। तो भाई हमारा आर्थिक विकास तो होने वाला है, राजनीतिक विकास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जियोपॉलिटिक्स विकास भी वहीं पे होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। खास करके है तो पाकिस्तान का वीडियो, लेकिन मैं हमारे प्यारे भारतीयों आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ऐसा लगता है ना, हर बार सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, फेसबुक में ये जो स्टेटस रखते हैं कि कहाँ गई डबल इंजन की सरकार, कहाँ है विकसित भारत, ठीक है, वगैरह वगैरह ETC, आपने बहुत सारे ये जो विरोधी बोलते हैं उसको, उन लोगों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वो मेरे हिसाब से वो वही लोग लिखते हैं जिसको सफलता कैसे मिलती है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। देखो इसमें बुरा लगाओ आप, आपका अधिकार है, बुरा लगता है आपको तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सके, लेकिन ये सत्य बात है। कोई भी जो चीज होती है ना वो बड़ी तुरंत नहीं होता है। घर में बच्चा पैदा होता है ना तो उसको भी टाइम लगता है, उसकी भी शादी 18 साल एज, हमारे यहाँ पे अब तो 21 साल कर दी गई है गवर्नमेंट की ओर से, 21 साल होने को है, ठीक है। तो वो तभी शादी होती है जब वो 21 साल का होता है, या तो फिर वो तभी बड़ा होता है जब उसकी एज स्टार्ट होती है, ठीक है। आप ऐसा ही समझो बच्चा पैदा हुआ दूसरे दिन वो जॉब पे चला जाए, बिजनेस पे चला जाए, तो वो तो भाई मैंने तो मेरी एज में कहीं नहीं देखा है, लेकिन आपने देखा हो तो हमें पता नहीं। तो सरकार को अच्छा काम कर रही है, सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात की देखो भाई लास्ट 10 ईयर या तो लास्ट 5 ईयर की हम बात करें तो इतनी स्पीड से काम होते हुए हमने नहीं देखे हैं। इसलिए हम इसलिए भारत जो है, भारत के जो आवाम है, हमारी जो आवाम है सारी, वो इस सरकार को सपोर्ट कर रही है। बाकी जिसको जो करना है व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं कि कहाँ गए डबल इंजन की सरकार वगैरह, तो देखो या तो आप ये लिखना बंद करो या तो आप कुछ साबित करके दिखाओ या तो कुछ काम करके देखो। लिखने से ये सब कुछ स्टेटस रखने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, आप आगे आओ और आप देश के लिए कुछ अच्छा काम करो, दैट्स इट। और देश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी होती है और हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारा जो काम है वो हम सब जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम कोई नेता को सुनते हैं ताकि वो हमारे एरिया का काम करे, हम उसको काम दिखाए तो वो ये काम करे, ठीक है। ये काम होता है सरकार का। तो लेकिन आप बस लिखने में तो क्या भाई, किसी का पैसा नहीं इसमें जाता, वो तो फ्री है तो सब कुछ लोग कुछ भी लिख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने सफलता हासिल की है उसके साथ बैठना स्टार्ट कर दो तो आपके मन में भी अच्छे विचार आएंगे। हालांकि हमारे देश में सभी नागरिकों को खुल के बोलना पूरा अधिकार है, इसमें हम कोई पाबंदियां नहीं लगा रहे, सब कोई बोल सकते हैं, उनके मन के विचार रजू जरूर कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा दो पहलू देखने पड़ते हैं, तो दोनों पहलू जरूर देखिए। आपको व्यक्तिगत किसी के साथ प्रॉब्लम हो तो वो अलग चीज है, लेकिन देश को इसमें मत बीच में लाना, देश के लिए अच्छे विचार जरूर रखना। व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो उसमें तो भाई हम क्या कर सकते हैं। और अच्छा तो सब देख सकते हैं ना, सबको पता, मन में तो पता है कि ये अच्छा
अच्छा हो रहा है, लेकिन वो अच्छा बोल नहीं सकते, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये गुजराती में कहावत है, आपको समझ में आए ना आए मेरे को नहीं पता, लेकिन कहावत है गाडरियो प्रवाह। अब गाडरियो प्रवाह जो एक बात हुई उसका ये मैं ये बोल, आपने भेड़ बकरियां देखी होगी, जैसे एक भेड़ आगे निकलता है वैसे वैसे पीछे पीछे सब लोग चलते हैं, ठीक है, कोई इधर उधर नहीं चलता, वो एक ही लाइन में चलते हैं सभी। तो उस तरह से मत चलो, कुछ अलग करके दिखाओ, तब जाके आपकी बात कोई सुनेंगे। और बात रही भारत के विकास की, तो विकास की पटरी जो है अब रुकने वाली नहीं है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन देश रहना चाहिए। सरकार तो भाई हर 5 साल में कोई नई भी आ सकती है, तो वही भी सरकार रहती है। सरकार का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि हर बार हमारे ये देश में तो 5 साल में वोटिंग होती है। कोई भी सरकार आ सकती है, कोई भी सरकार गिर सकती है, लेकिन देश विरोधी कार्य जो कर रहे हैं भारत देश में, वो बंद कर दो, अच्छी बात है। और देश को प्यार करो, देश टिकना चाहिए। देश टिकेगा तो सरकार तो हमारे हिसाब से जो लानी वो हम ला पाएंगे, लेकिन देश ही नहीं तो क्या काम की सरकार, क्या किस लिए हिंदू मुस्लिम ये भाई ये सब कुछ हम कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, हर बार जब ये इलेक्शन का टाइम आता है, हिंदू ऐसे मुसलमान ऐसे, ये करने के कोई फायदा नहीं है। जब देश होगा तो सब कुछ होगा, देश नहीं है तो कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन ईसाई, कौन क्रिश्चियन। और देश के लिए अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, वो उसमें फिर दोस्तों कोई भी धर्म का हो, धर्म मत कोई देखो, देखना नहीं चाहिए। जो देश के लिए अच्छा कर रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है, उसको मतलब हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। हमारा धर्म है। हमारे देश को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए, एटॉमिक पावर बनाने के लिए, वो उसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो भी एक मुस्लिम था। सपोर्ट पूरे देश ने किया, वैसे ही सपोर्ट जिसके पास टैलेंट हो, उसमें कभी धर्म मत देखो। या टैलेंट कभी धर्म नहीं देखता। टैलेंट ही होता है। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक तो भारत का विकास की बात थी, लेकिन मेरे को एक बात आज जहन में आ गई, क्योंकि आज सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहा था, तो बहुत सारी ऐसी मैंने पोस्ट वगैरह देखी है जो मेरे को थोड़ा ऐसा फील हुआ कि ये होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, किसी को व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो तो अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले देश। कोई भी मतलब जानना हो तो पाकिस्तानियों को पूछो, उसको तरक्की देखे कितने साल हो गए, और तरक्की नहीं हुई तो वहाँ कैसा हाल है। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे से गीता से भी बढ़कर देश का संविधान है। मैं यही मानता हूँ, क्योंकि देश है तब सब कुछ है। देश था तभी यहाँ पे भगवान श्री राम आए, ठीक है। अब यही होता ही नहीं था तो हम पता नहीं क्या होते। बात आ रही, फिर भी आपको दिमाग में ना बैठा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ये विचार है जो मैं आपके समक्ष रखे। बाकी भाई वीडियो देख के बहुत मजा आई, और आशा करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।